हर हर नर्मदे। ओम नमामि देवी नर्मदे। ओम नमामि देवी नर्मदे। ओम नमामि देवी नर्मदे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय भक्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए, शास्त्र कहते हैं जहाँ गुरु की निंदा हो और जहाँ गुरु पर झूठे लांछन लगाए जाते हों, वहाँ अपने कानों को मूंद लेना चाहिए अथवा उठकर अन्यत्र चले जाना चाहिए। गुरु की सती एवं युवती पत्नी के दोनों चरणों का स्पर्श करके कभी प्रणाम न करें, दूर से ही प्रणाम करें। अतः ऐसा व्यक्ति जो अपने गुरु का निंदा करता हो, अपने गुरु से अपने आप को बड़ा बताने का कोशिश करता हो, इस धरती पर उसके जैसे अहंकारी, ऐसे व्यक्ति के जैसे अहंकार के पास तो ना रहें, ना ही उसके बातों को सुने। हर हर नर्मदे। अब मैं माँ नर्मदा जी के पूजन में सहयोग करने वाले एक उत्तम आसन के बारे में आपको बता रहा हूँ। माँ नर्मदा जी के पूजन करने से पहले अपना एक उत्तम आसन का निर्माण करें। एक ऐसे आसन बांधकर परमात्मा का या माँ नर्मदा जी का चिंतन करना चाहिए। पहले किसी पवित्र स्थान में अपने बैठने के लिए स्थिर आसन बिछावें। आसन ना तो अधिक ऊंचा हो और ना अधिक नीचा। उस आसन पर बैठकर मन और इंद्रियों की चेष्टाओं को रोकते हुए चित्त को एकाग्र करें तथा अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास में संलग्न हो जाएं। उस समय शरीर, मस्तक और गले को अविचल भाव से एक सीध में रखते हुए स्थिर बैठें। केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखें, अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात ना करें। दोनों पैरों की एड़ियों से अपने गुप्तांग की रक्षा करते हुए दोनों उरुओं अर्थात जांघों के ऊपर भुजाओं को यत्नपूर्वक तिरछी करके रखें तथा बाएं हाथ के हथेली पर दाहिने हाथ के पृष्ठभाग को स्थापित करें और मुंह को कुछ ऊंचा करके सामने की ओर स्थिर रखें। इस प्रकार बैठकर प्राणायाम करना चाहिए और माँ नर्मदा जी का ध्यान करना चाहिए, अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए, अपना इष्ट गुरुओं का ध्यान करना चाहिए। अपने शरीर के भीतर रहने वाले वायु को प्राण कहते हैं, उसे रोकने का नाम है आयाम। अतः प्राणायाम का अर्थ हुआ प्राण वायु को रोकना। उसकी विधि इस प्रकार है। अपनी अंगुली से नासिका के एक छिद्र को दबाकर दूसरे छिद्र से उदर स्थित वायु को बाहर निकालें। रेचन अर्थात बाहर निकालने के कारण इस क्रिया को रेचक कहते हैं। तत्पश्चात चमड़े की धोकनी के समान शरीर को बाहरी वायु से भरें। भर जाने पर कुछ काल तक स्थिर भाव से बैठा रहे। बाहर से वायु की पूर्ति करने के कारण इस क्रिया का नाम पूरक है। वायु भर जाने के पश्चात जब साधक ना तो भीतरी वायु को छोड़ता है और ना बाहरी वायु को ग्रहण ही करता है, अपितु भरे हुए घड़े के भांति अविचल भाव से स्थिर रहता है, उस समय कुंभक स्थिर हो जाने के कारण उसकी वह चेष्टा कुंभक कहलाती है। 12 मात्रा अर्थात एक पल एक उद्धत होता है। इतनी देर तक वायु को रोकना कनिष्ठ श्रेणी का प्राणायाम है, ध्यान योग है। 2 उद्धत अर्थात 2 पल 24 मात्रा तक किया जाने वाला कुंभक मध्यम श्रेणी का माना गया है तथा 3 पल यानी 36 मात्रा तक का कुंभक उत्तम श्रेणी का माना गया है। जिससे शरीर से पसीने निकलने लगे
कपकपी छा जाए तथा अभिघात लगने लगे, वह प्राणायाम या ध्यान योग अत्यंत उत्तम है। ध्यान योग या प्राणायाम की भूमिकाओं में से जिस पर भली भांति अधिकार न हो जाए उन पर सहसा आरोहण न करें, अर्थात क्रमशः अभ्यास बढ़ाते हुए क्रमशः उत्तरोत्तर भूमिकाओं में आरूढ़ होने का यत्न करें। प्राण को जीत लेने पर हिचकी और सांस आदि के रोग दूर हो जाते हैं तथा मलमूत्र आदि के दोष भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। साधक का शरीर निरोग होने लगता है, उनका ध्यान मां नर्मदा जी के चरणों की ओर स्थिर होने लगता है। इसके बाद निरोग होना, तेज चलना, मन में उत्साह होना, स्वर में माधुर्य आना, बल बढ़ना, शरीर वर्ण में स्वच्छता का आना तथा सब प्रकार के दोषों का नाश हो जाना, ये साधक के ध्यान से मां नर्मदा जी से प्राप्त होने वाले लाभ हैं। ध्यान या प्राणायाम दो तरह के होते हैं, अगर्भ और सगर्भ। मां नर्मदा जी के जप और ध्यान के बिना जो प्राणायाम किया जाता है उसका नाम अगर्भ है तथा जप और ध्यान के साथ किए जाने वाले प्राणायाम जो मां नर्मदा जी के चरणों के या अपने इष्ट या गुरुओं के चरणों के साथ साथ होता है उसको सगर्भ कहते हैं। इंद्रियों पर विजय पाने के लिए सगर्भ प्राणायाम या ध्यान ही उत्तम होता है। उसी का अभ्यास करना चाहिए जिससे अपने इष्ट देव का अंतरात्मा में मनन और उनकी शक्ति का आना तय होता है। ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर प्राणायाम के अभ्यास से इंद्रियों को जीत लेने पर सब विजय प्राप्त हो जाती है। जिसे स्वर्ग और नरक कहते हैं वह सब इंद्रियां ही हैं, वे ही वश में होने पर स्वर्ग में पहुंचती हैं और स्वतंत्र छोड़ देने पर नरक में ले जाती हैं। शरीर को रथ कहते हैं, इंद्रियां ही उसके घोड़े हैं। मन को सारथी कहा गया है और ध्यान को चाबुक माना गया है। ज्ञान और वैराग्य की बागडोर में बंधे हुए मनरूपी घोड़े को प्राणायाम या ध्यान से आबाध्य करके जब अच्छी तरह काबू में कर लिया जाता है तो वह धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। जो मनुष्य 100 वर्षों तक कुछ अधिक काल तक प्रति माह कुसा के अग्रभाग से जल की एक बूंद लेकर पीकर रह जाता है, जो इतने कठिन तपस्या कर जाता है, उसकी वह तपस्या जो प्राणायाम और ध्यान के 2 पल के होता है, ये दोनों बराबर हैं। विषयों के समुद्र में प्रवेश करके वहाँ फंसी हुई इंद्रियों को जो आहूत करके अर्थात लौटाकर अपने अधीन करता है, उसके इस प्रयत्न को प्रत्याहार कहते हैं। जिस तरह जल में डूबा हुआ मनुष्य उससे निकलने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आप को स्वयं ही निकालने का प्रयत्न करें, जिसका साधन हमारा ध्यान ही होता है। अंतरात्मा का, गुरुओं का, अपने इष्ट देवों का सहयोग होता है। भोग रूपी नदी का वेग अत्यंत बढ़ जाने पर उससे बचने के लिए अत्यंत सुदृढ़ मजबूत ज्ञान रूपी वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए, और वो वृक्ष है हमारा अंतर्मन में प्राणायाम या अपने इष्ट के प्रति गहरा ध्यान। ऐसे वृक्ष का आश्रय लेना मोक्ष प्राप्ति का एक सहारा होता है। बस भक्तों, आज मैं आपके लिए इतना ही कहूँगा। इसका पठन एवं मेरे इस वचन को सुनकर सहृदय अपने हृदय में ग्रहण करने की चेष्टा करें, और यदि मैं कुछ गलत कह गया हूँ तो मुझे क्षमा करेंगे। मैंने जो भी कहा, जो भी सुनाया,
उसमें मेरे गुरु माँ नर्मदा, मेरे इष्ट देव श्री हनुमान जी का कृपा से, मेरे गुरु माँ नर्मदा जी के मार्गदर्शन में मैंने आपको सुनाया। मुझे आशा है कि आप सब इसको सुनकर इस राह पर चलने का प्रयत्न अवश्य करेंगे, जिससे माँ नर्मदा आपका, अपने गुरुओं का, आपके अपने इष्ट देवों का कृपा प्राप्त हो। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे।